Hello बच्चों, so let's understand the question first. Figure shows a particle sliding on a frictionless track which terminate on a straight horizontal section. If the particle starts slipping from the point A, यहाँ से how far the particle from the track will the particle hit the ground. मतलब ये इस तरीके से स्लाइड करते करते नीचे जाएगा और फाइनली यहाँ से पार्टिकल हमारा इस तरीके से आगे v स्पीड गेन करते हुए इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ लैंड कर जाएगा। सो अगर ये फाइनली यहाँ लैंड कर गया बच्चों, दिस पॉइंट इज सी, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट सी फ्रॉम द ट्रैक। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो हमको बी सी डिस्टेंस बताना है। तो बच्चों बी सी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, अगर इसने वी स्पीड गेन करी तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे और सबसे पहले हमको स्पीड वी निकालना पड़ेगा कि रेंज निकालने के लिए, बी सी रेंज निकालने के लिए हमको स्पीड पता होना चाहिए। तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड इस पॉइंट पे कितनी होगी ये पता करना पड़ेगा। तो बच्चों ए से लेकर अगर हम इस पॉइंट को बी बोला मैंने, या इस पॉइंट को डी बोल लेते हैं बच्चों, तो ए से डी हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं हम सबसे पहले। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी। तो बच्चों यहाँ पर रेफरेंस लाइन में इस ग्राउंड लेवल को ले लेता हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को कितना ले सकते हैं, 0। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट कितना दे रखा है हमको, पार्टिकल स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो ए पॉइंट पर हम इसकी स्पीड कितनी ले सकते हैं, 0। इसका मतलब बच्चों ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 0 बनेगा बच्चों। सो काइनेटिक एनर्जी तो ए पॉइंट पर बच्चों हमारी कितनी आ गई, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर हम लिख सकते हैं बच्चों एम जी इंटू एच, और एच कितना है, 1 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी लिखते हैं एच हाइट पर, एम जी एच इक्वल्स टू बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना लिख सकते हैं हम, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पे हमने स्पीड बी नहीं सॉरी डी पॉइंट पे हमने स्पीड मानी v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी मान सकते हैं, तो बच्चों ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 0.5, तो मैं इसको एम जी एच भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमको बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी, स्पीड कितनी मिल जाएगी, तो एम जी इंटू एच ए माइनस एच बी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो स्पीड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों स्पीड बना हमारा 2 इंटू जी इंटू एच ए माइनस एच बी, जी इंटू एच ए माइनस एच बी एंड स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट। तो ये बच्चों हमारा स्पीड बना। ठीक है, अब स्पीड की हेल्प से बच्चों हम रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से हम डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं बच्चों। इस तरीके से ये यहां से इस तरीके से गया होगा, तो ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो बच्चों कैसे निकालते हैं हम, तो इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम वाई डायरेक्शन मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये नीचे की डायरेक्शन में यहाँ से हम बी से सी इसकी रेंज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इसकी स्पीड बी है तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं हम। तो एक्स डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो बी सी डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू यू टी बनेगा हमारे पास, है ना बच्चों। यानी कि हम अगर x निकालना चाहते हैं, मींस ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने x बोला, तो हमको u तो पता है v इंटू टी, तो टाइम पता होना चाहिए बच्चों हमको। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम के लिए हमको ये डिस्प्लेसमेंट पता है बच्चों, कितनी देर रखी है हमको ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी 0.5 बच्चों। सो ये हो जाएगा 0.5 हमारा, ये वाला हो जाएगा बच्चों 0.5। ठीक है, सो ये कितना होगा बच्चों, अगर y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएं तो y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा, g के इक्वल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, पूरा का पूरा इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। y 0.5 है बच्चों, तो 2 इंटू 0.5 अपॉन 10 अंडर रूट में, ये हमारे पास बच्चों टाइम आ गया। तो यहाँ पर हम इसको 5 लिख सकते हैं,
तो बच्चों टाइम कितना आया हमारे पास, अंडर रूट 0.1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x कितना आ जाएगा बच्चों, v इंटू टी, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू जी, हम 10 ले लेते हैं, और एच ए माइनस एच बी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0.5। तो 1 माइनस 0.5 होगा बच्चों हमारा 0.5, 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू टाइम, टाइम कितना आया बच्चों रूट 0.1। सो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें अगली स्लाइड पर तो कितना आएगा हमारा, 2 इंटू 10 इंटू 0.5, ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 इंटू 0.5, और टाइम का भी 0.1 अंदर ले लेते हैं और पूरे पे रूट। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 2 20, और ये हो जाएगा 0.05। तो ये हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 0.5, नहीं 2 इंटू 0.5 बच्चों। तो 2 इंटू 0.5 होगा हमारा रूट 10, यही होगा ना बच्चों, 2 इंटू 0.5 होगा बच्चों रूट 10 नहीं 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो कितना होगा बच्चों, ये काट देते हैं, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं बच्चों, 1 इज गिवन at horizontal distance 1 meter from the end of the horizontal track. So 1 is absolutely right answer which is given in option first. So I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.